ठीक है। चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। पिछले कई क्लास से लगातार हम लोग कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर कि लगातार 5-6 क्लास में आपका कंप्लीट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंप्लीटली हम आपको पढ़ा दिए, ताकि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में आपसे हर सवाल बने। हर तरह के टॉपिक पर चर्चा किए हैं। बस सिर्फ आपका काम बचा कि यदि आप पिछले 5 वीडियो को नहीं देखे हैं, ये आपका छठा पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट समझिए आपका है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अंतिम पार्ट में आज हम प्रवेश किए हैं। कल रात 8:30 बजे आप लाइव देखे होंगे। हम आपको पढ़ाए थे इसके 5 पार्ट्स के बारे में, जिसमें फंक्शनल्स ग्रुप पर हम लोग चर्चा किए थे। अभी हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में और अपरूपता यानी एलोट्रॉप्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? एकदम गौर से समझे होंगे। और जो पूरी वीडियो नहीं देखे हैं, आप पीछे का प्रीवियस वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं, वो जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछे तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि आपको पता है ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ा दिया जाए, तो मैंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने का प्रयास किया है। क्लियर? तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। आइसोमेरिज्म समझना है। सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, अर्थात समयबता होता क्या है। ध्यान दें, यदि आप समयबता को समझने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसे है बहुत टफ चीज है, लेकिन अभी जो हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, यकीन मानिए कि 1 मिनट के अंदर आपके दिमाग में क्या होगा, यह 100% सेट कर जाएगा। कैसे करेगा तो गौर कीजिएगा। देखिए समयबता जो लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं समान जोर अवयवता। अवयवता यानी समान जोर अवयवता बराबर क्या, समयबता। कितना इजी है, समान जोर अवयवता बराबर समावयवता। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन? जो लोग अभी देख रहे हैं थोड़ा इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी इतना इजी और इतने बेहतर कॉन्सेप्ट से दर्शन हो पाए और लोग हमसे जुड़ सके। बस आप करें कोर्स की तैयारी, नौकरी देना है हमारी जिम्मेवारी, नौकरी हम आपको दिलवाएंगे। बस आपको इस कोर्स की बेहतर तरीका से तैयारी करनी है। आप एग्जाम के लिए लग जाइए और पर डे रात के 8:30 बजे जो हम लाइव आते हैं, 8:30 से 9 में आप जरूर लाइव देखा कीजिए। और सुबह के 9 बजे जो ये प्रीमियम होती है हमारी वीडियो, इसको भी देखा कीजिए, ताकि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बस 1 घंटा आपको 24 आवर में मुझे देना है। और साइंस की दुनिया से आपको आजाद कर देंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? तो आइए देखिए कितना इजी था ये समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर ये होता क्या है। देख कितना इजी समझ गए। समान जोर अवयवता बराबर समावयवता, अर्थात वैसा यौगिक जिसके अवयव समान हो, अवयव माने एलिमेंट्स, तो वैसा कंपाउंड जिसके अवयव समान हो, माने एक जैसा हो, परंतु उसका संरचना और उसका गुण अलग अलग हो, उसी को समावयवी कहा जाता है। और यह परिघटना क्या कहलाती है, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर हो गया ना? कि वैसा कंपाउंड जिसमें आप देखेंगे कि उसके एलिमेंट्स इक्वल रहेगा, यानी एलिमेंट्स एक जैसा रहेगा, लेकिन उसकी संरचना और उसका गुण अलग अलग रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समावयवी बोलेंगे। और यह परिघटना क्या कहलाएगी, तो इस परिघटना को ही समावयवता के नाम से जाना जाता है, यानी आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम गौर से समझिएगा और यकीन मानिए कि इससे यदि सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा 100% आपसे बनेगा। समावयवता क्या है? क्लियर हो गया कि जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, परंतु उसके स्ट्रक्चर और उसका गुण अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं C2H6 और O। अब गौर कीजिएगा, C2H6O लिखे तो इसको आप कह सकते हैं सर ये लिखा हुआ है
इथेन ईथर। क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त? ये लिखा हुआ इथेन ईथर, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 6 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। आप गौर कीजिएगा इस पर, कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो इसमें क्या होगा, अब इसी के जैसा और भी कंपाउंड लिखेंगे जिसमें कार्बन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 6 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। यानी अवयव समान रहेगा लेकिन उसका गुण, उसका संरचना सब अलग अलग होगा। जैसे ये तो क्लियर है, ये इथेन ईथर है। अब देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक कह सकते हैं CH3OCH3 और एक C2H5OH, C2H5OH और ये हो गया CH3OCH3। अब इस पर गौर कीजिएगा, ये CH3OCH3, तो इसका मतलब देखिए इसमें भी कार्बन का कितना परमाणु, 2 परमाणु। एकदम गौर कीजिएगा, देखने में आपको भले टफ लग रहा है लेकिन कितना इजी वे में आपके दिमाग में घुस रहा। आप सोचिए जरा कि समावयवता वर्ड से क्लियर था कि समान जोड़ अवयवता, तो जिसमें अवयव समान हो, एलिमेंट समान हो। देखिए इसमें क्या था, कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। इसमें भी देखिए कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, अरे H3 6, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसमें भी देखिए कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 5 1 6 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ये डिफिनीशन दिए थे ना कि वैसा यौगिक जिसके अवयव समान हो, यानी जिसके एलिमेंट्स समान हो परंतु उसका स्ट्रक्चर और उसका गुण अलग अलग हो, वो समायवी कहलाएगा। अर्थात इथेन ईथर, और ये क्या हो गया, CH3OCH3, इसको कहा जाता है डाइमिथाइल ईथर। इसको क्या कहा जाता है, डाइमिथाइल ईथर। 2 इथाइल है ना हो, तो डाइमिथाइल। अरे CH3 को मिथाइल कहते हैं, तो ये भी CH3, ये भी CH3, तो 2 CH3 है तो डाइमिथाइल, और वो किसका होता ग्रुप, तो ईथर का है, तो डाइमिथाइल ईथर। अब ये देखिए C2H5, आप कल रात देखे होंगे एक टॉपिक आपको 8:30 बजे लाइव में पढ़ाए थे, फंक्शनल ग्रुप, और वही बताए थे कि OH जो है ये अल्कोहल का फंक्शन है और O जो है ये ईथर का फंक्शन है। O किसका है, ईथर का है। OH किसका है, अल्कोहल का है। CO किसका है, कीटोन का। कल रात 8:30 बजे जो लाइव लिए थे उसमें आपको बताए होंगे। यदि आपने नहीं देखा तो ध्यान रखें, रेगुलर आप रात के 8:30 बजे से 9 बजे आप मेरे साथ लाइव आए, एक से एक टॉपिक, एक से एक टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन और टॉपिक लेकर आपके सामने पर डे आते हैं। बस आधा घंटा आपको अपने लिए हमारे चैनल पे समय देना है। क्लियर? यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में और भी बेहतर तरीका से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आपको आए और आपकी मदद कर पाए और आपके दोस्तों को भी हमसे मदद मिल पाए। क्लियर? एकदम कितना इजी वे में आपको समझ में आ गया कि सबक में क्या था, अवयव की संख्या एक जैसा। अरे इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए, तो क्लियर हो गया। ये था डाइमिथाइल ईथर, और ये क्या है, तो ये आपका है इथाइल अल्कोहल। ये क्या है भाई, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है भाई, इथाइल अल्कोहल। C2H5OH क्या है, इथाइल अल्कोहल है, तो ये आपका इथाइल अल्कोहल हो गया। ये डाइमिथाइल ईथर हो गया, और ये C2H6 और वो क्या हो गया, ये इथेन ईथर हो गया। क्लियर हो गया? इथेन ईथर हो गया, डाइमिथाइल ईथर हो गया और इथाइल अल्कोहल हो गया। जबकि आपने क्या देखा कि सबके अवयव एक जैसा है, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है ना, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। सबका, ये ईथर ग्रुप का है, ये अल्कोहल ग्रुप का है, तो दोनों का संरचना अलग अलग बना, दोनों का गुण भी अलग अलग हो गया। लेकिन इस दोनों में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, अवयव की संख्या जो है वो इक्वल ही है। तो यही चीजें आपको बताई और 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 100% ये क्लियर हो गया होगा कि जिसमें समान अवयव होगा, यानी वैसा यौगिक जिसके अवयव समान हो परंतु उसका संरचना और उसका गुण अलग अलग हो, उसे समायवता कहा जाता है। और इस परिघटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
समावयवता, और ये यौगिक एक दूसरे का समावयवी कहलाया, जिसमें आपने देखा कि सबका एलिमेंट्स बराबर हो गया, सबका गुण और संरचना क्या है, अलग अलग है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, फिर एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, यानी 100% आपको समावयवता दिमाग में घुस जाएगा। यदि आप ब्यूटेन की बात करते हैं C4H10 का, तो ब्यूटेन में ब्यूटेन दो तरह का होता है, एक को नॉर्मल ब्यूटेन और एक को आइसोब्यूटेन कहा जाता है। तो दोनों ब्यूटेन में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो है, यानी परमाणुओं की संख्या जो है, एलिमेंट्स की संख्या जो है वो इक्वल रहेगा। जैसे यहां कार्बन के 4 परमाणु और हाइड्रोजन के 10 परमाणु, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन का भी और नॉर्मल ब्यूटेन का भी दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे मान लिया जाए कार्बन के 4 परमाणु है, तो कार्बन का 4 परमाणु दे दिए, और हाइड्रोजन कितना है भाई, 10, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। अब इसमें भी देखिए 4 गो कार्बन है और 10 गो क्या है, हाइड्रोजन है। इसी का स्ट्रक्चर बदल देते हैं। यह पहला हो गया इसका एग्जांपल आइसोमेरिज्म का, कि स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इसमें भी कार्बन का 4 परमाणु, हाइड्रोजन का 10 परमाणु, इसमें भी कार्बन का 4 परमाणु, हाइड्रोजन का 10 परमाणु। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर सिर्फ क्या हो गया, बदल गया। एनएल एक लाइन से कार्बन था, एक कार्बन को नीचे कर दिए तो 1 2 3 4 गो कार्बन और 10 को क्या हो गया, हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन यहां भी लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना हाइड्रोजन हो गया भाई, यहां 10 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हो गया। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइसोब्यूटेन। क्या कहा जाता है भाई, तो इसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है और इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका हो गया आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा तत्व जिसके अवयव बिल्कुल एक जैसा, आपने देखा सब में 4 गो कार्बन और 10 गो हाइड्रोजन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग। परिभाषा ये दिए थे ना कि जिसके संरचना सूत्र और गुण भी अलग अलग हो। नॉर्मल ब्यूटेन का अलग प्रॉपर्टीज और आइसोब्यूटेन का अलग प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन सब में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा जाए, उसके एटम्स की संख्या देखा जाए तो इक्वल हो गया। कोई कंफ्यूजन? तो इन दोनों तरह के एग्जांपल से क्लियर हो गया कि समावयवता में अवयव की संख्या समान, संरचना सूत्र और गुण अलग अलग। अब कहीं मन में सवाल आता होगा कि सर एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि ब्यूटेन जो है इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आता है, तो बताइए ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, तो आइसोमेरिज्म कहलाता है, समावयवी कहलाता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है, गुण भी अलग है, जबकि नंबर ऑफ एटम्स देखा गया तो दोनों में क्या हो गया, इक्वल हो गया। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है अगला, अगला है आपका अपरूपता। अपरूपता वर्ड देखिए, अपरूपता, अप माने अपना, रूप मतलब रूप, तो अपरूपता का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई तत्व अपना रूप और गुण बदल देता है, यदि कोई तत्व अपना रूप और गुण बदल देता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अपरूप कहा जाता है, और इस परिघटना को ही अपरूपता कहते हैं। जब कोई तत्व अपना रूप और गुण बदल लेता है तो उसे अपरूप कहा जाता है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। जैसे आपने कार्बन का नाम सुना होगा, तो कार्बन एक तत्व है। अब इसी कार्बन से एक ग्रेफाइड भी, और इसी कार्बन का पार्ट्स कौन है, हीरा भी है। इन ग्रेफाइड और हीरा जो है ये दोनों क्या हो गया, कार्बन का अपरूप हो गया। जबकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन के ही 2 अपरूप हैं। यानी कार्बन पर अत्यधिक तापमान के कारण, दबाव के कारण जब कार्बन अपना रूप और गुण खो देता है, बदल देता है, तो उससे हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण होता है, और ये दोनों कार्बन का क्या हो गया, अपरूप हो गया। इसी तरह से पानी भी, यानी जल भी 2 तरह का होता है। एक होता है आपको
ये नॉर्मल जल यानी सॉफ्ट वाटर, और एक होता हार्ड वाटर यानी मृदु जल और कठोर जल, दोनों का गुण अलग अलग, ये जल का ही दोनों अपरूप हो गया। उसी तरह से आपका एक ग्रेफाइट और एक हीरा, ये दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हीरा और ग्रेफाइट की विशेषता से कि ग्रेफाइट कैसा होता है, तो ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है भाई, तो ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है, जबकि हीरा क्या होता है, तो हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट मुलायम, जबकि हीरा क्या होगा, कठोर होता है। ग्रेफाइट जो है इसमें षष्ठ फलक होता है, यानी इसमें 6 फलक होता है, जबकि हीरा क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, यानी इसमें चतुष्फलकीय होता है। अर्थात इसमें जो है यानी डायमंड जो है इसमें 4 फलक होता है, और हीरा जो है इसमें 6 फलक होता है। हीरा में कितना फलक होता है, 6 फलक होता है, और ग्रेफाइट में कितना होता है, 6 फलक होता है, जबकि हीरा में कितना, 4 फलक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा क्या होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट के उपयोग की बात करेंगे तो इसका उपयोग जानते हैं, लेड पेंसिल में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का उपयोग कहां किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है। और एक बात जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, नाम है लेड पेंसिल। मन में लगता होगा कि लेड पेंसिल है तो इसमें लेड ज्यादा होना चाहिए, लेकिन याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट रहता है, तो 0%, यानी लेड पेंसिल में लेड नहीं रहता है। गौर कीजिएगा, लेड पेंसिल किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या लगता है कि यार लेड पेंसिल है तो लेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, लेड पेंसिल में लेड 0%, मतलब लेड नहीं रहता है, क्योंकि लेड पेंसिल किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है। इसके अलावा ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल में भी किया जाता है, और हीरा का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। और काला हीरा जिसको बोट कहा जाता है, वो काला हीरा क्या करता है, ब्लैक डायमंड क्या करता है, ये काला हीरा, इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। काला हीरा का उपयोग कहां किया जाता है, शीशा काटने में किया जाता है। काला हीरा को क्या कहा जाता है, बोट कहा जाता है। और जो चमकीला हीरा है, जो ओरिजिनल हीरा है, उसका उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। ये बहुत कठोर होता है, जबकि ये स्मूथ होता है। इसका उपयोग लेड पेंसिल के रूप में करते हैं, शुष्क सेल में करते हैं। तो ये दोनों कार्बन के ही अपरूप थे, जिसमें आपने अंतर देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे लास्ट टॉपिक था, जो कि समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात होगी, लेकिन आप रात के 8:30 बजे जरूर आप लाइव आइए। 8:30 से 9 बजे तक हम कंटिन्यू आपके साथ रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।